नमस्कार। सबसे पहले मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो और मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं मार्गदर्शन हेल्थ केयर सॉल्यूशन एलएलपी की तरफ से हूँ। मेरा नाम अजय कुमार हुआ और इसके 2 डायरेक्टर हैं, अजय कुमार एंड वीरेंद्र कुमार। ठीक है? मा बेसिकली मार्गदर्शन का जो काम है, मरीज़ों का इलाज करवाना। देखिए, इलाज तो हॉस्पिटल भी कर रही है, डायरेक्ट मरीज़ जाके भी इलाज करवा सकते हैं। लेकिन मार्गदर्शन का जो मतलब मकसद ये रहा है कि कोई भी मरीज़ हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उनको कम पैसे में अच्छी सुविधा देना। क्योंकि लगभग इंडिया में देखा गया है कि हर एक शहरों में मरीज कहीं ना कहीं लूटे जाते हैं। उस चीज से मरीजों को बचाने का काम करती है मार्गदर्शन हेल्थ केयर। और लगभग 2016 से कंटिन्यू किए जा रही है काम। पटना बेस्ड रजिस्टर्ड ऑफिस इसका, और सारा कुछ कोलकाता से हैंडल होता है। इसका ब्रांच कोलकाता ही है और सारा कुछ वहीं से होता है। अब हम लोग दिल्ली में भी आए हैं, पहले भी हम लोग दिल्ली में काफी सर्विसेज किए हैं यहाँ पे मरीजों का, लेकिन कोविड के बाद थोड़ा सा हम लोग का स्लो हो गया था। अब हम फिर चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को जो सेवाएं हम देते आ रहे हैं लोगों को मिले। और मेरा मानना यह है कि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं दिल्ली में, ये एक ऐसा जगह है, ऐसा शहर है कि भारत के हर कोने से यहाँ मरीज पहुंचते हैं। और कई लोग जाने अनजाने मतलब कि जानकारी के अभाव में वो प्रॉपर सही इलाज नहीं ले पाते हैं, सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं लूटे भी जाते हैं। पैसों के मामले में समय की भी बर्बादी होती है और बहुत सारे ऐसे मरीज जो होते हैं कि इलाज भी नहीं करवा पाते हैं और उनको वापस जाना पड़ता है कहीं ना कहीं ड्यू टू फाइनेंस। तो ये हमारा मतलब कि मार्गदर्शन हेल्थ केयर की तरफ से ये है। आप लोग की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कि 2016 से अगर हम काम कर रहे हैं, ज्यादा हमने काम किया है कोलकाता और पटना, इवन दिल्ली भी किया है। लेकिन अगर आप ऐसे माने तो लगभग 1650, हम सिर्फ अगर हार्ट सर्जरी की बात करें तो 1650 से ऊपर सर्जरी हम लोग करवा सकते हैं। आपके बिहार के लोग मिलेंगे, झारखंड के लोग मिलेंगे, ज्यादा हम लोग उधर ही फोकस रखे हैं, उधर ही काम करते थे। लेकिन अब जो है कि हर शहरों में हम लोग पहुंचने का काम कर रहे हैं। अब बात रहा कि देखिए, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये छोटे मोटे हॉस्पिटल का काम है नहीं। ये लीवर ट्रांसप्लांट होना, आपका बोन मेरो ट्रांसप्लांट होना, हार्ट सर्जरी होना या मतलब स्पाइन सर्जरी होना, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में होते हैं जहां की बहुत महंगा खर्च होता है। बस उसी चीज को क्या है कि महंगा जो खर्च आ रहा है उसको हम लोग बहुत कम कॉस्ट पे करके उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं और ट्रीटमेंट में कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं होती है। पेशेंट को हमारे तरफ से 2 चीज की छूट होती है कि हम हॉस्पिटल चॉइस आपको देते हैं, आप अपना हॉस्पिटल चॉइस कर सकते हैं, आप अपने मर्जी से डॉक्टर चॉइस कर सकते हैं। हमारा फिजिकल सपोर्ट के लिए मार्गदर्शन टीम मेंबर होते हैं जो आपको हॉस्पिटल में सपोर्ट करती है, ओपीडी के लिए, आईपीडी के लिए। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल तौर पे आप कहीं भी हार्ट सर्जरी आप करवाते हैं या आपको कोई डिजीज निकला है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आप वहां से एस्टीमेट लेकर आ जाइए, क्योंकि हर हॉस्पिटल आपको एस्टीमेट देती है। आपका जो एस्टीमेट होगा, आप ये मान के चलिए कि अप टू 50% डिस्काउंट पे जहां से आप एस्टीमेट लेकर आएंगे, जिस हॉस्पिटल से लेकर आएंगे, हो सकता है उससे बेहतर हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट होगा या तो उससे कंपेरिजन हॉस्पिटल में होगा। हम किसी हॉस्पिटल का पर्टिकुलर नाम नहीं लेते हैं क्योंकि हम हॉस्पिटल का ब्रांडिंग नहीं करते हैं, है ना। जब मरीज हमारे पास कांटेक्ट करते हैं उस समय उनको सारे ऑप्शन दिए जाते हैं और ये भी हमारा दावा होता है कि हम जितने भी हॉस्पिटल का नाम देते हैं, आपको जिस शहर में भी देते हैं, उसमें काटने लायक कोई हॉस्पिटल नहीं होता। तो आपके इसमें पैनल पे कितने हॉस्पिटल होंगे? लगभग अगर मान के चलिए कोलकाता दिल्ली लगभग 47। हो सकता है कि हम जिसका आप नाम ले रहे हैं उसमें नहीं कर पाए, लेकिन उससे बढ़िया हॉस्पिटल दे सकते हैं या उसके कंपेयर का हॉस्पिटल आपको दे सकते हैं, हो सकता है। देखिए, लीवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, जितने भी ट्रांसप्लांट होते हैं ना, इसमें ऑर्गन में हमारा कोई रोल नहीं होता है। आप एक चीज को समझिए, हमारा काम है सिर्फ आपको एक फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट करना कि आपका कम पैसे में इलाज हो, जो हॉस्पिटल का रेट होता है उससे भी कम में हो। ठीक है, अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है तो वो आपको अपने फैमिली से ये करना होगा। लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, जो भी ऑर्गन है वो आप ही को करना होगा। हम तो सिर्फ एक सेवा आपको दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। आज के समय में ज्यादातर सरकार भी जो है चिकित्सा दे रही है, चाहे वो आयुष्मान भारत के माध्यम से किसी माध्यम से। तो आपका इसमें और सरकार में क्या डिफरेंस है? देखिए, डिफरेंसेस मीन्स ये है कि देखिए, सरकार के अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे एनजीओज है, बहुत सारे फाउंडेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को सपोर्ट करने के लिए रहती है। लेकिन आप अगर कहीं किसी शहर से हट के इंटीरियर में आप जाएंगे ना, आपको समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी ही नहीं है उन चीजों।
आप आयुष्मान की बात करते हैं, बहुत अच्छा चीज है, गवर्नमेंट लेकर आई है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास आयुष्मान है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कहां से बनेगा, कैसे बनेगा। ये सब सारी चीजें है, कहीं ना कहीं इसको कहेंगे कि जानकारी का अभाव है लोगों को। अगर पेशेंट कहीं का हो, उनको हम दिल्ली में सर्विस दे सकते हैं, आपको चेन्नई में दे सकते हैं, पटना में दे सकते हैं, लखनऊ में दे सकते हैं, कोलकाता में दे सकते हैं, जहां हमारे हॉस्पिटल टाई अप। सर आपकी दोनों प्रतिक्रिया क्या है? बहुत सिंपल हमने इसका प्रोसेस रखा है सर, कि आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन हेल्थ केयर में कॉल करना होता है, बाकी सारा कुछ आपको वहीं से प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्योंकि आप जब कॉल करते हैं, आपसे रिपोर्ट्स मांगे जाते हैं, उस रिपोर्ट्स को हमारी टीम जो है वो डॉक्टर्स टीम के पास भेजते हैं। उस रिपोर्ट्स पे जो भी अपडेट आता है वो आपको बताया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। फिर आप दिन आगे मतलब कि प्रोसीड्यूर होता है कि भाई आप दिल्ली में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, फिर दिल्ली में आपको 10 हॉस्पिटल का आपको नाम बताया जा सकता है। अब उसमें से 10 में से आप जो चॉइस कर लीजिए, जो भी डॉक्टर आप चॉइस कर लीजिए, आपके ऊपर होता है। जो पीछे लिखा हुआ है मेजर डिजीज को भी क्यों बोला गया है? छोटी बीमारी छोटी बीमारियों को नहीं करने का कारण है कि अगर छोटी बीमारियों पे अगर हम लोग आ जाते हैं, देखिए होता क्या है ना कि आपका अगर 2 लाख का सर्जरी है, 2 लाख का अगर पैकेज है, तो उसमें 50,000, 60,000, 1 लाख, 80,000 जो भी हम डिस्काउंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक लैब कोलिक डिजीज होता है, आप एक अपेंडिक्स ले लीजिए, मान लीजिए 35,000 का उसका कॉस्ट ही आता है, हम उसमें हॉस्पिटल पे किस मतलब बिना पे हम प्रेशर बनाएंगे कितना डिस्काउंट करने के लिए। देखिए हॉस्पिटल के भी खर्चे होते हैं, नो डाउट, हॉस्पिटल चल रहा है, इतने वहां स्टाफ है, एवरीथिंग, मतलब कि तो छोटे जीजी में अगर मान लीजिए 35,000 में अगर हम 2,000 डिस्काउंट करवा दें तो वो कोई डिस्काउंट के बराबर नहीं है। तो उन सब चीजों पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल से आपने क्यों चुना? इसलिए कि देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमने इसलिए चुने सर कि अगर देखा जाए, अगर हकीकत में आप भी दिल्ली में रह रहे हैं, आप चले जाइए एक बार किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन जो सुविधा मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल रही है। इस चीज को अगर कंपेरिजन करते हैं प्राइवेट से, तो आप ये मानिए कि अगर आज बीमार हुए तो आज के आज भर्ती हो सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं इस चीज की दिक्कत आती है, तो इस वजह से हमने प्राइवेट हॉस्पिटल को ही ज्यादा ये किया। और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मैं आपको देखिए हिडन में आपको बता रहा हूँ, जो इंडिया में टॉप 10 हॉस्पिटल आते हैं ना, मैं उन्हीं से टाई अप किया हूँ, जो एनएबीएच एफिलिएटेड हो, सीजीएचएस एफिलिएटेड हो। ये नहीं कि कहीं नर्सिंग होम में हम मरीज को भेज दे, ऐसा नहीं करते। एक सोच कैसे आपके पास आई कि इस तरीके से कोई ट्रीटमेंट या इनके माध्यम से लोगों को सेवा दी जाए? देखिए सोच की बात करें सर, तो हमारी माँ को खुद 2008 में कैंसर हुआ था, और उसमें हमने लगभग 6-7 महीने काफी हमने झेले हैं, तो कहीं ना कहीं वहीं से प्रेरणा मिली थी।